गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और मैं भी सुबह सुबह उठ गई हूँ। बाहर इतना अंधेरा है और गर्मी तो पूछो ही ना। मॉर्निंग में थोड़ी सा लगता है कि हाँ मौसम ठंडा है, लेकिन दिन में तो बहुत गर्मी हो रही है। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस टाइम मैं अपनी एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट कर रही हूँ। और सभी कहते हैं कि हाँ ज्योग्राफी में मैप का काफ़ी यूज़ है और बिना मैप के हम हर चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। हर चीज़ को समझने के लिए उसकी लोकेशन और एग्जैक्ट कहाँ पे वो है, ये सारी चीज़ें हम अगर मैप के थ्रू देखें तो अच्छे से समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में भी मैप का भी काफ़ी रोल होता है। और जब मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ अपनी, तो काफ़ी ऐसी जगह आती हैं जो कि उसमें मैप के थ्रू दिखाया हुआ है। अगर हमारे पास वो मैप हो तो हम उसे एग्जैक्ट अच्छे से उसकी लोकेशन जान पाएँ। तो मुझे लगा कि हाँ अब हमें मैप ज़रूर रखना चाहिए साथ में। और मेरे पास जो एटलस है उसके साथ जो मैप मिला है वो दोनों साइड में है, एक साइड वर्ल्ड का है और एक साइड इंडिया का। तो उसे मैं पेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ कि दीवारों पे कहीं लगा सकूँ। और कुछ तो इस वजह से मैं नहीं लगाती कि आप किराए के रूम में हों और दीवारों पे कुछ लगाएं तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रहता है मकान मालिक का। तो इसलिए मैं अपने दीवारों पे नहीं लगाती हूँ, बल्कि उसे ही बार बार खोल के जब भी ज़रूरत हुई तो देख लेती हूँ। हालांकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होती है कि आप अगर दीवारों पे लगा हो तो जब जी चाहा आपने देख लिया, एक निगाह दौड़ाई। और अगर फ्री भी बैठे हैं, आप टेबल के पास बैठे हैं अगर, तो ज़रा सा भी कुछ नहीं मूड कर रहा है पढ़ने का, तो हमने मैप ही एक बार नज़र मार ली। वो काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ होती रहती हैं उसके थ्रू। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे हाँ अब ज़रूरत समझ आ रही है कि मुझे छोटे छोटे मैप्स लेने चाहिए, जो कि मैं चाहे जहाँ बैठ के उसे देख सकूं और हर चीज़ें अच्छे से समझ सकूं। तो बस मैंने सोच रखा है कि अब मंथली भी मैंने करंट अफेयर की और यूपी स्पेशल की भी करंट की आती हैं, उन्हें सोचा है। मैंने मार्केट में देखी है शॉप पे और उसे जाके मैं ले आऊँगी। और मैप भी एक ऐसे आ रहे हैं कि जो लेमिनेट किए हुए हैं तो उसे आप कहीं भी रख के आराम से, वो छोटे हैं साइज़ में और अच्छे से काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। उसे मैं देख कर आई हूँ, अभी लाई नहीं, मैंने पहले ही देखा था और जल्दी उसे ले आऊँगी। और अभी मैंने नाश्ता बना दिया है सबके लिए और नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया और वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपनी एनसीईआरटी को ही एक दो बार अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर से मैं दोबारा रिवीजन तो करूँगी ही इसका, लेकिन दो बार मैं अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लूँ तो उससे ये होता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद मेरे पास किरण का पब्लिकेशन है हिस्ट्री की, उसे, और मेरे पास कुछ कोचिंग के नोट्स भी हैं तो उन्हें मैं कवर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा एनसीईआरटी ही चल रहा है। एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद आगे देखते हैं फिर कौन सा स्टार्ट करना है। और हिस्ट्री में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एंशिएंट और मॉडर्न फिर मिडुअल सबको कवर करना होता है। उसके लिए आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और मिडुअल भी कवर करेंगे। उसके बाद फिर पूर्वावलोकन है, पीवाईक्यूज़ हैं, इन्हें सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो बस हिस्ट्री को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी इसके भी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम। तो बस अभी हिस्ट्री मेरा चल रहा है। हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी को और पॉलिटी को फिर से स्टार्ट करूँगी। हालांकि मैंने दोनों को एक बार कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी उसकी नोट्स भी इनकम्प्लीटेड है मेरी अभी पॉलिटी की। और ज्योग्राफी की तो मैंने बना रखी है, लेकिन पॉलिटी की अभी फिर मुझे बनानी है। हमारे हर सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो जाएं तो लगता है कि हाँ काफ़ी रिलैक्स हो गए हम, सिर्फ अब रिवीजन और पढ़ाई पे ही फोकस करना है। और इस टाइम मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता है पढ़ाई के लिए और काफ़ी रिलैक्स भी लगता है कि हाँ हमने जब मन किया अपना काम कंप्लीट कर लिया और जब जी किया अपना पढ़ाई कर लिया। क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं है कि हाँ मुझे जॉब पे जाना है और पूरे दिन मेरे वहाँ निकल रहे हैं, तो इससे हम रिलैक्स रहते हैं और पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। जो लोग घरों में रहते हैं मुझे लगता है उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो जाती होगी जॉब वालों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो घर के काम निपटा लें और उसके बाद पूरा टाइम अपना पढ़ाई को दें। तो काफ़ी अच्छा है, अपना पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है और जब मन किया थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया, तो इससे पढ़ाई अच्छी हो जाती है। बाकी जॉब वालों को थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, आधा टाइम तो उनका जॉब में ही निकल जाता है। जो बचे हुए टाइम है उसमें घर के काम भी उन्हें करने होते हैं और उसी में टाइम को मैनेज करके पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना होता है। आसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी चीज़ें आसान हो जाएं तो फिर उसे पाने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो बस बिना रुके बिना थके मेहनत करते रहना है और अपनी सफलता को ज़रूर पाना है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।